राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी व्रत और कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से और जिस कथा को सुनने मात्र से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की। यह व्रत शाम के समय करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो सुबह से आपको व्रत रहना है, संकल्प करके माँ वैभव लक्ष्मी के नाम का जप करते हुए। उसके बाद शाम के समय इसकी पूजा होती है। तो शाम को आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर या घर की साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें, या फिर आप श्री यंत्र रख सकते हैं। एक कलश में जल भरकर उस पर कटोरी रखें। कटोरी में गेहूं चावल जो भी आपके पास हो आदि भरकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखें। माता लक्ष्मी को जल अर्पित करें। उसके बाद फूल, माला, वस्त्र, सिंदूर, अक्षत इत्यादि जो भी आपके पास है माता रानी को समर्पित करें। उसके बाद माता रानी से कामना करें, जो भी आप व्रत में संकल्प लेना चाहते हैं, अपनी मनोकामना कहना चाहते हैं। इस व्रत में सफेद रंग की मिठाई या भोग जैसे कि खीर, आप हलवा, मखाने की खीर, चावल की खीर इत्यादि बना सकते हैं। घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पठन करें या फिर श्रवण करें। अंत में ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह होते रहते थे। इसके बावजूद गांव और शहर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अच्छे काम करते थे, जो अच्छे थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की महिला थी और संतोषी स्वभाव वाली भी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे और अपने काम में संलग्न रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की और उनकी सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। फलस्वरूप वह करोड़पति की बजाय रोडपति हो गया, यानी कि रास्ते के जैसे भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। क्योंकि शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह जो थी उसी बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया और दोस्तों के साथ उसे भी गंदी चीजों की आदत हो गई, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना। और इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए रेस में गवा दिया। यहाँ तक कि जो शीला के गहने थे गिरवी रख दिए और अपना घर, मकान सब कुछ गिरवी रख दिया। शीला के पति के बर्ताव से शीला को बहुत दुख होता था, किंतु वह क्या करती। वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सह रही थी और अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में ही लगाती थी। अचानक एक दिन उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। उसके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था कि वो उसे बिछाकर बिठा, लेकिन सुकुचाकर उसने एक फटी हुई चादर बिछाया और माँ जी को बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, तूने मुझे पहचाना नहीं? तो शीला सकुच आ गई। माँ जी ने याद दिलाया कि हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुझे देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी से अपनी सारी दुख और सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है बेटा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने
ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला जी के पूछने पर माँ ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरदान लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी भी व्रत भी कहा जाता है। व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया। आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर लगने लगी क्योंकि कोई माँ जी नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी जी ही उसके द्वार पर आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, और जो भी आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने तुरंत छुड़ा लिए। घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक ये व्रत करने लगी। तो 7 या 11 शुक्रवार जितने की मन्नत मानी उतने शुक्रवार तक श्रद्धा से व्रत करना चाहिए। उसके बाद पूरी श्रद्धा भावना के साथ आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि से इसका उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं उसी प्रकार पूजन करके पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। कम से कम 7 कुमारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक एक एक प्रति उपहार में दें और सबको खीर का प्रसाद दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करें। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, व्रत करने की मैंने मन्नत मानी थी, यह पूर्ण हुआ है। आज तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना है बोलकर ये पूर्ण करें, हमारी सब विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान ना हो उसे संतान दें, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, और आपका जो भी यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। तो इस प्रकार आज के इस व्रत में मैंने आपको पूजा विधि, व्रत कथा और उद्यापन विधि सब कुछ बता दिया, और बहुत ही सरल और ये फलदायी व्रत है। इसको मैं स्वयं करती हूँ, इसका फल मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए मैं इस व्रत को आप सभी से बोलूंगी। जो बहनें, माताएं या हमारे भाई किसी भी प्रकार से परेशान हैं तो इस व्रत को एक बार करके देखें, माता रानी आपकी सारी विपत्ति दूर करेंगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति दान महादान हो सकता है। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की विपत्ति दूर हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि माता का नाम जप करने से हमारी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और हम सब का कल्याण होता है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना आप लोग भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।